दोस्तों भारत और जापान ने आज एक ऐसे ज्वाइंट वेंचर को फाइनलाइज किया है जिससे रूस को एक बड़ा सबक मिलने वाला है, क्योंकि भारत ने इस ज्वाइंट वेंचर में जितनी हिस्सेदारी की डिमांड रखी थी भारत को उतनी हिस्सेदारी दे दी गई है। लेकिन रूस के केस में ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा नोटिस किया गया है कि रशियन कंपनी जो भी भारत के साथ में पार्टनरशिप करती है उसमें अपने मन मुताबिक हिस्सेदारी रखती है। और ऐसा एक दो नहीं बल्कि भारत की चाहे छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी, यदि उसने रशिया के साथ में पार्टनरशिप की है तो रशियन कंपनीज अपने हिसाब से हिस्सेदारी भारत को सौंपती है। और इसका बड़ा नुकसान भारत को फ्यूचर में उठाना पड़ सकता है कि यदि किसी कंपनी के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो सही नहीं है तो भारत उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन जापान के केस में ऐसा नहीं है। जापान ने भारत को 50-50% ज्वाइंट वेंचर के साथ में अपने पार्टनरशिप को फाइनलाइज किया है। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि हम बात करें सबसे पहले भारत और रशिया के बीच में होने वाले जो भी ज्वाइंट वेंचर्स हैं उसमें अनइक्वालिटी की, तो इसका एक बड़ा एग्जांपल हमने देखा है वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, जहां पर भारतीय कंपनी RVNL की रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन कंपनी मेट्रो वैगन मैश के बीच में करीब 30,000 करोड़ रुपए का एक ज्वाइंट वेंचर किया जाता है, जिससे करीब 120 वंदे भारत ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस अगले 35 इयर्स के लिए इस ज्वाइंट वेंचर को सौंपी जाती है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशियन कंपनी भारत से डिमांड करती है कि इस ज्वाइंट वेंचर में उनके पास 69% स्टेक होना चाहिए। और इस ज्वाइंट वेंचर को लेकर के दोनों ही कंपनीज के बीच में थोड़ी बातचीत भी होती है, लेकिन फाइनल ये होता है कि RVNL के पास में सिर्फ 25% हिस्सेदारी आती है और रशियन कंपनी मेट्रो वैगन मैश के पास में 70% स्टेक सौंपे जाते हैं। 5% लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रशिया ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है और ये ज्वाइंट वेंचर भारत के साथ में किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होनी है, इसके बावजूद भी भारत के हाथ में सिर्फ 25% हिस्सेदारी है। लेकिन अब बात करते हैं आज की मेन खबर के बारे में। तो भारतीय दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप ने ज्वाइंट वेंचर किया है जापानीज कंपनी कोवा के साथ में। यहाँ पर यह पार्टनरशिप इसलिए की गई है कि दोनों कंपनियां मिलकर के ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर कर सके और इंटरनेशनल मार्केट में इसे एक्सपोर्ट किया सके। दोनों ही कंपनियां मिलकर के पूरे भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगी ताकि हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया की सप्लाई पूरे कंट्री तक पहुंचाई जा सके। जहां पर कोवा की बात की जाए तो कोवा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, लेकिन इसकी सब्सिडरी कंपनी है कोवा, जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग सेक्टर में काम करती है और इनके पास ग्लोबल मार्केट का काफी बड़ा नेटवर्क है, जिसको ध्यान में रखते हुए अडानी ग्रुप ने इनके साथ में ज्वाइंट वेंचर किया है। और इस ज्वाइंट वेंचर की खासियत यह है कि दोनों ही कंपनीज के पास में 50-50% स्टेक्स हैं, यानी कि इस नए प्रोसेस के अंदर होने वाली जो भी डेवलपमेंट्स है वहां पर दोनों ही कंपनियां बराबर से कंट्रोल कर पाएंगी। और यही सीख रशिया को भी लेनी चाहिए। 70-80% नहीं तो एटलीस्ट जो भी ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं उसमें 50-50% दोनों ही कंट्रीज की हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि कुछ चीजें हम अपनी तरीके से कंट्रोल कर सकें और जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भारत के हाथ में रहें। बाकी आप हमें कमेंट्स बताइए कि जो भी पार्टनरशिप्स हैं वो 50-50% होनी चाहिए, ऐसा एक रूल सेट कर देना चाहिए, अदरवाइज ये पार्टनरशिप फाइनलाइज ही ना हो पाए। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।